नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फिल्टर। फिल्टर के परिचय के बारे में आज हम पढ़ने वाले कि फिल्टर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे, किस प्रकार से वो वर्क करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वैसे मैं आपको फिल्टर का एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मान लीजिए रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक, कि हम सभी शादियां देखते हैं, शादियों में जो लड़कियां होती है वो क्या करती है, मेकअप करवाती हैं। तो मेकअप क्या करता है, एक तरह से फिल्टर का काम करता है। जो भी उनके चेहरे पर कोई पिंपल्स वगैरह है या कोई दाग धब्बे हैं तो उनको कवर कर देता है और उनको सुंदर दिखाता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में फिल्टर का कुछ इस तरीके से ही काम होता है कि जो हमारा सिग्नल होता है उसमें जो अनवांटेड चीजें होती हैं उनको वो क्या करता है, हटा देता है, फिल्टर कर देता है, और सिर्फ जो हमें जरूरी चीजें चाहिए सिर्फ उनको ही रखता है। ठीक है, तो वो एग्जांपल रिलेट हो सकता है कुछ तरीके से। ठीक है, और जैसे कि हम अगर शॉर्ट वीडियोस वगैरह देखते हैं तो शॉर्ट वीडियोस हो गई, रील्स वगैरह हो गई, या इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वहां पर भी फोटोज वगैरह भी क्लिक करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर भी फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारे चेहरे को बहुत अच्छा बना देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के रिस्पेक्ट में फिल्टर्स के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फिल्टर। A filter is a circuit capable of passing certain frequencies while attenuating other frequencies. ठीक है, फिल्टर क्या करता है, एक सर्किट है जो क्या करता है, कैपेबल है, काबिल है पास करने के कुछ फ्रीक्वेंसीज को, जबकि दूसरी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, अटेनुएट करेगा, रोक देगा, टू रेड्यूस और ब्लॉक, उनको खत्म करने के लिए, रेड्यूस खत्म करने के लिए या फिर ब्लॉक करने के, बिल्कुल अदर फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, thus a filter can extract important frequencies from the signal that also contain undesirable और irrelevant frequencies। तो फिल्टर क्या करेगा, जो भी हमारा सिग्नल है उसमें सिर्फ सिर्फ जो फ्रीक्वेंसीज काम की होंगी ना, जो यूजफुल फ्रीक्वेंसीज होंगी, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी, उसको पास होने देगा। बाकी फ्रीक्वेंसीज को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जो कि यूजफुल नहीं है, जो हमारे किसी काम की नहीं है। इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देर आर मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर फिल्टर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत सारी फिल्टर्स की एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा ब्रॉडली फिल्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज पैसिव एंड एक्टिव फिल्टर्स। तो मोटे तौर पर जब हम फिल्टर्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो दो तरीके से होते हैं, पैसिव फिल्टर हो सकते हैं, एक्टिव फिल्टर हो सकते हैं, दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पैसिव फिल्टर की सबसे पहले बात करते हैं। पैसिव फिल्टर कंसिस्ट ऑफ पैसिव एलिमेंट्स सच एज रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स। तो पैसिव फिल्टर में क्या होंगे, पैसिव एलिमेंट्स होंगे जो कि हमारे रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं। अगर आपको पैसिव एलिमेंट्स का नहीं पता है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं कि पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से वो वर्क करते हैं। तो हमारे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर क्या होता है, पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। मेनली मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ, पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ना कि उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, तो पैसिव फिल्टर्स कंसिस्ट ऑफ पैसिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल टू फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 100 हर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 100 हर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। ठीक है, उस पर वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको रिस्पॉन्सिव होने का। मान लीजिए हम किसी दफ्तर में जाते हैं और दफ्तर में हमारा कोई काम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे नीचे टेबल के नीचे हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी देते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, हम कुछ पैसे देते हैं। ठीक है, जो कि हमारे क्या कर देते हैं, एक फ्रीक्वेंसी की तरह काम करते हैं, जो जिनको देने से क्या हो जाता है, हमारा काम हो जाता है, जिसके लिए क्या सामने वाला जो जो भी अफसर है वो क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिव हो जाता है। वैसे अगर हम बात करें, जाते हैं किसी दफ्तर में, अगर हम कहते हैं कि हमें ये कोई काम करवाना है, तो अफसर क्या बोलेगा कि ये काम नहीं हो सकता या ये काम अभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पैसे देंगे, पैसे देने से क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी वो सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उसके काम की फ्रीक्वेंसी है, तो जिससे क्या होगा, वो आपका काम कर देगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिव रहेगा क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी को वो जानता है। ठीक है, मैं आप समझ गए मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। ठीक है, ओके। दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू अ फ्रीक्वेंसी रेंज।
तो वो रिस्पॉन्सिव किसके लिए रहते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए रहते हैं, जिसकी रेंज क्या है 100 हर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज अपनी। अब देखते हैं इसकी, द लिमिटेशन एट लोअर फ्रीक्वेंसी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हायर रेंज ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अगर हम पैसिव फिल्टर्स में लोअर फ्रीक्वेंसीज पर बात करें तो उसमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट जरूरत होती है हाई रेंज ऑफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की। इतना आप समझ लीजिए कि अगर पैसिव फिल्टर में अगर लो फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी पैसिव फिल्टर की बात करें, तो वहां पर हाई हाई इंडक्टेंस चाहिए, हाई कैपेसिटेंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम, द अपर The upper limit is due to the effect of parasitic capacitances inductances। तो जो अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट है अगर हमारे पैसिव फिल्टर में बात करें तो किसके इफेक्ट की वजह से होती है, पैरासिटिक कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। पैरासिटिक का क्या मतलब होता है, अनडिजायरेबल अनवांटेड एलिमेंट्स या फिर अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि कैपेसिटर और इंडक्टेंस के होते हैं अपर फ्रीक्वेंसीज पे, हाई फ्रीक्वेंसीज पे, जो क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। ठीक है, अपर फ्रीक्वेंसीज को पैसिव फिल्टर्स में पैरासिटिक इफेक्ट्स की वजह से। ठीक है, दे हैव नो एम्पलीफाइंग एलिमेंट्स सो दे हैव नो सिग्नल गेन। अगर हम पैसिव फिल्टर्स की बात करें तो उनके पास कोई कहते हैं एम्पलीफिकेशन एलिमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर कोई सिग्नल गेन नहीं होता है। तो गेन का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, गेन के कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। तो उसमें कोई भी गेन नहीं होता है, देयरफॉर द आउटपुट लेवल इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो आउटपुट लेवल होता है वो इनपुट लेवल से कम होता है। मान लीजिए पैसिव फिल्टर की अगर बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ये हमारा पैसिव फिल्टर है। ठीक है, पीएफ जिसको हम लिख देते हैं पैसिव फिल्टर। मैं यहाँ पर अगर 5 वोल्ट दे रहा हूँ इसको सिग्नल, तो मेरे को ये 3 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट कम करके ही देगा। ठीक है, ये एम्पलीफाई करके नहीं देगा। ओके, क्योंकि इसके पास कोई गेन नहीं होता है। Therefore the output level is always less than the input। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ पैसिव फिल्टर्स इज आरसी सर्किट। आरसी सर्किट पैसिव फिल्टर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का सर्किट है, विच इज रिस्पांसिबल टू एलिमिनेट नॉइज फ्रॉम इनकमिंग सिग्नल। तो वो क्या करता है, जो हमारा आरसी सर्किट होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है एलिमिनेट करने के लिए नॉइस को इनकमिंग सिग्नल से, जो सिग्नल आ रहा है उसमें से नॉइस को वो हटा देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्टिव फिल्टर्स के बारे में। तो एक्टिव फिल्टर्स क्या हमारे, एक्टिव फिल्टर्स आर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद वेरी लो फ्रीक्वेंसीज। जब हम बात कर रहे थे पैसिव फिल्टर्स की तो उसकी कुछ रेंज थी फ्रीक्वेंसी की, 100 हर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसीज पे पैसिव फिल्टर अच्छे से कार्य करते हैं, वर्क करते हैं। एक्टिव फिल्टर्स क्या कैपेबल है, काबिल है डीलिंग विद वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, जो कि अप्रोचिंग 0 हर्ट्ज, जो कि 0 हर्ट्ज तक अप्रोच करती हैं फ्रीक्वेंसीज हमारी, उन फ्रीक्वेंसीज को भी कहते हैं ये डील करने के लिए कैपेबल है, काबिल है। दे कैन प्रोवाइड वोल्टेज गेन, ये वोल्टेज गेन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पैसिव फिल्टर्स कैन नॉट, जैसे कि पैसिव फिल्टर वोल्टेज गेन हमें प्रोवाइड नहीं करते, हमने जो देखा ऊपर। एक्टिव फिल्टर्स कैन बी यूज्ड टू डिजाइन हाई ऑर्डर फिल्टर्स विदाउट द यूज ऑफ इंडक्टर्स। तो इंडक्टर्स का यूज किए बिना ही हम फिल्टर्स का क्या यूज कर सकते हैं, हाई ऑर्डर फिल्टर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडक्टर्स प्रॉब्लमेटिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो इंडक्टर्स होते हैं हमारे वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। प्रॉब्लम जो हमारे इंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते थे, प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में। उसको बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो इंडक्टर्स होते हैं हमारे वो प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं, प्रॉब्लम ले आते हैं। However, amplifier bandwidth limitations makes active filters less suitable for very high frequency applications। तो जो एम्पलीफायर्स की बैंडविड्थ की लिमिटेशंस होती है ना, बैंडविड्थ मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की जो लिमिटेशंस होती है एक्टिव फिल्टर्स में, वो क्या लेस सूटेबल है वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज पे उसमें क्या आ जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे उसको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स मस्ट ऑफन यूटिलाइज पैसिव फिल्टर्स। तो जो हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पैसिव फिल्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसिव फिल्टर्स हमारे हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं ना, और रेडियो फ्रीक्वेंसी को हमारे पैसिव फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हमने देखा था अभी, उसकी जो रेंज होती है 100 हर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज होती है, जो कि काफी हाई रेंज है, जो कि पैसिव फिल्टर्स हमारे इस्तेमाल करते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी पैसिव फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ये तो हमारे मोटे तौर पर था कि 2 तरह के होते हैं, पैसिव और एक्टिव फिल्टर, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब देखते हैं कि 4 मेजर टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, कि फिल्टर्स के 4
मेजर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किस प्रकार से बेस होते हैं देखते हैं। ये चार किस प्रकार से होते हैं, पहला होता है लो पास फिल्टर, फिर हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर या फिर नॉच फिल्टर, तीनों नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं फिल्टर्स कैन बी क्लासिफाइड, filters can be placed into broad categories that correspond to the general characteristics of filter frequency response। तो frequency response के बेस पे हमने ये चारों को डिवाइड किया है। if a filter passes low frequency and block high frequency, तब उसको क्या बोलेंगे हम, लो पास फिल्टर, ठीक है। अगर फिल्टर लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर रहा है, उसको लो पास फिल्टर बोलेंगे, इट इज कॉल्ड लो पास फिल्टर, ठीक है। इफ इट इज हाई पास फिल्टर इफ इट ब्लॉक्स लो फ्रीक्वेंसीज पासेस हाई फ्रीक्वेंसी, अगर हाई फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है और लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर रहा है तो उसको हम हाई पास फिल्टर बोलेंगे, ठीक है। देयर आर आल्सो बैंड पास फिल्टर व्हिच पासेस ओनली रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पर एक बैंड पास फिल्टर भी है जो क्या करेगा, कुछ नैरो रेंज को पास होने देगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। एंड बैंड स्टॉप फिल्टर व्हिच ब्लॉक्स ओनली रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अगर बैंड स्टॉप फिल्टर की बात करें तो ये कुछ रेंज फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसको स्टॉप कर देगा, बाकी को पास होने देगा। इसको डिटेल में थोड़ा आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम से, इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है वो क्या है, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल सिग्नल है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल जिसको हम बोलेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब इसमें इस सिग्नल में जो हमारे कंपोनेंट है वो क्या है, ये फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट ये हैं, ठीक है। इन तीन कंपोनेंट से मिलकर ये सिग्नल हमारा बना है। जब हम बात करते हैं लो पास फिल्टर की, तो लो पास क्या करता है, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज को पास होने देता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक कर देता है। तो अगर हम बात करें इन तीनों कंपोनेंट्स में, ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, साइकिल्स पर सेकंड। तो साइकिल्स पर सेकंड किसके काम है, सबसे इसके, ठीक है। तो लो पास फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, ये। तो इसको क्या करेगा, ये पास होने देगा, इसको पास कर देगा, बाकी को क्या कर देगा, दोनों को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये सिग्नल है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, पास, जो पास वाला दिखा रखा है, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी उसको पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी पे ये सिग्नल है, पास किसको करेगा, लो वाली को, हाई को ये कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ओके। तो ऐसे अगर हम बात करें अब हाई पास फिल्टर की, तो हाई पास फिल्टर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को पास होने देता है और लो फ्रीक्वेंसीज को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो इसमें हमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा दिख रहा है, ये वाला, और बाकी दोनों क्या है, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो इन दोनों को ब्लॉक कर देगा, इसको पास होने देगा। अगर इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में क्या है, सिग्नल क्या है, ये सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देगा यहाँ पर और इसको पास होने देगा हाई फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, सिग्नल के रिस्पॉन्स में। अब हम बात करें अगर बैंड पास फिल्टर की, बैंड पास फिल्टर क्या करता है, स्पेसिफाइड सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ही पास होने देता है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी की रेंज हमने सेलेक्ट कर रखी है कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज ही पास होनी चाहिए, सिर्फ उसको पास होने देगा। तो इसमें मान लीजिए हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर ली, ठीक है, बाकी दोनों को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इन दोनों को पास नहीं होने देगा, सिर्फ इस सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा। इसलिए इसका नाम क्या है, बैंड पास फिल्टर, कि जो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी का बैंड है उसको ही पास होने देगा। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये सिग्नल है, और ये सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को पास होने दे रहा है, बाकी इसको ब्लॉक कर दे रहा है, इसको ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ टाइप की, जो कि नॉच फिल्टर, जिसको हम बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बैंड स्टॉप फिल्टर भी बोलते हैं और नॉच फिल्टर, तीनों नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्या करेगा, सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा और बाकी सबको पास होने देगा। क्या करेगा, सिर्फ सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। तो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये वाली सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, कंपोनेंट है, इसको सिर्फ ब्लॉक करेगा, इन दोनों को पास होने देगा, ठीक है, इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों पास हो गई है, ये वाली भी हो गई है, जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था हमारा, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी पास हो गया है। सिर्फ ब्लॉक कौन सा हुआ है, जो हमने सेलेक्ट किया था ये बीच में, ये ब्लॉक हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर या फिर नॉच फिल्टर। अब इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये विद रिस्पेक्ट टू सिग्नल है। तो स्टॉप किसको करेगा, ये सिर्फ जो सिलेक्टेड है, बाकी सबको क्या करेगा, पास कर देगा, इसको पास कर देगा, इसको पास कर देगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे जो मेजरली जो 4 मेजर टाइप्स ऑफ फिल्टर्स होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप, बैंड रिजेक्ट या फिर नॉच फिल्टर, जिनको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन चारों को हम एक्टिव फिल्टर्स की तरह भी बना सकते हैं, पैसिव फिल्टर्स की तरह बना सकते हैं।
लो पास फिल्टर एक्टिव भी हो सकता है, लो पास फिल्टर पैसिव भी हो सकता है। ऐसे हाई पास एक्टिव पैसिव, बैंड पास फिल्टर एक्टिव पैसिव, बैंड स्टॉप फिल्टर एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो वो तो मेनली ब्रॉडली मोटे तौर पर हमारे एक्टिव पैसिव के आधार पर डिवाइड थे, लेकिन जो हम 4 मेजर टाइप के फिल्टर की बात करते हैं तो ये 4 तरह के फिल्टर होते हैं जो हमारे लो फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं, सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं, या फिर सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फिल्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में था, परिचय के बारे में था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों या शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।